साथियों जय सीताराम साथियों हमने कल पाठ यहाँ पे छोड़ा था, वहाँ पे हमने ये जाना कि किस तरह भारद्वाज ऋषि जी ने श्री आज्ञावल्क्य जी, महर्षि आज्ञावल्क्य जी को प्रार्थना करके रोका और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम कौन है। भगवान श्री राम जिनके नाम से सारा संसार मगन है और जिनका हमेशा शिव जी ध्यान करते रहते हैं और उनका अपने मन में उनको स्थान देते हैं, वो श्री रामचंद्र जी कौन है। तो आगे उस कथा में आगे भगवान राम जी के बारे में क्या कहा गया है, आज्ञावल्क्य जी ने भारद्वाज जी से क्या कहा, वो सब हम आगे पाठ में पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो जय सीताराम दोस्तों, यहाँ पे हमने पाठ छोड़ा था, यहीं से हम शुरू करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हारी विदिति रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जान, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं हो प्रसन्न मन हूँ अति मुहूढ़ा, तात सुनो सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका करा, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तप कहा बखानी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद भयु समय, जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटि विषाद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुखमान, ऋषि मुनि हरि भक्ति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाय, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहार हे गिरिनाथा, मुनि सन बिदार मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार, पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दस दर्शन होई, गुप्त रूप बतरियो प्रभु, गए जान सब कोई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी, शंकर उर अति क्षोभु सती, ना जाने मर्मो सोय, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव
जय वृंदावन कृष्णोल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुदूत दशरथ अजर बिहारी। यहाँ पे हम ये जानते हैं अब व्याख्या से कि इन चौपाइयों में श्री तुलसीदास जी हमें क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आगे बल्कि जी कहते हैं, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए। भारद्वाज ऋषि जी आज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इनको कह रहे हैं आज्ञवल्क्य जी को। इस पर आज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। वो कहते हैं भारद्वाज जी को, तो कि आप सब जानते हो, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने मुझे ऐसा प्रश्न किया मानो बड़े ही मूढ़ हो। पर हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी कथा भयंकर काली जी हैं। वो कहते हैं कि अज्ञान जो है वो एक विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा जो है उसे नष्ट कर देने वाले भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। वो कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा जी और शिव जी का संवाद कहता हूँ। मैं वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। वो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी उनको अधिकार पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदाई मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी तथा साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये उस समय का, आज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि ये उस समय की घटना है जब श्री रामचंद्र जी ने रघुवंश में अवतार लिया था, जब श्री हरि ने रघुवंश कुल में श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए थे और अपने पिता दशरथ जी का वचन पूरा करने के लिए राज्य का त्याग करके दंडक वन में साधु के रूप में विचर रहे थे। शिव जी के हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। शिव जी घर जाते जाते ये सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार भगवान का दर्शन करूं। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग उन्हें जान जाएंगे कि मैं अगर उनके पास गया। शिव जी मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं भगवान राम के दर्शन करने चला गया, क्योंकि उन्होंने तो गुप्त रूप से जन्म लिया है, पर अगर मैं उनके दर्शन करने चला गया तो सब लोग उनको जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लल जा रहे थे। साथियों, यहाँ तक मैंने आपको ये पाठ की व्याख्या करने की कोशिश की। मुझे पूरी आशा है कि आपको आनंद आया होगा। धन्यवाद साथियों। जय सीताराम, जय सीताराम।